नमस्कार, मैं सुनील सुतार एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ। अपनी अगली जो लोक देवता की क्लास है लेकर आपके बीच में आया हूँ। हमने जो पीछे जो टॉपिक शुरू किए हैं लोक देवता के जो पंचपीर है वो हमारे चल रहा है अभी। तो आज जो पंचपीर है वो लास्ट है, हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। तो इस तरह से आज हम जो पंचपीर है वो कंप्लीट करेंगे। बाकी के जो लोक देवता है वो हम अगली जो एक दो क्लास से हैं उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी जिनको हर जाति हर धर्म के व्यक्तियों के द्वारा लोगों के द्वारा उनको पूजा जाता है, इसीलिए रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कहा जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं रामदेव जी के उपनाम, रामदेव जी को पीरों के पीर कहा जाता है। रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहा जाता है। कहा जाता है कि रामदेव जी कृष्ण के अवतार थे। फिर आता है रुणिचेरा धनी, यानी कि रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो रुणिचा में बना हुआ है, इसीलिए रामदेव जी को वहां का धनी यानी कि रुणिचा का धनी कहा जाता है। और सांप्रदायिक सद्भाव के देवता रामदेव जी को ही कहा जाता है। फिर आता है कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। रामदेव जी का जो जन्म है वो उडु काश्मीर बाड़मेर जिले में हुआ था। शिव तहसील बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। आप ये याद रखना, उडु काश्मीर, ये परीक्षा में पूछा जाता है। सन पूछे आपसे तो आप बताओगे 1352 ईस्वी को रामदेव जी का जन्म हुआ था। और तिथि पूछे आपसे तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था और इस दिन को बाबेरी बीज नाम से जाना जाता है। फिर आता है कि रामदेव जी की माता की क्या नाम था। माता का नाम था मेणा दे। रामदेव जी की माता का क्या नाम था? मेणा दे। पिता का नाम पूछे तो बताओगे आप अजमल जी। माता और पिता ये सभी लोक देवताओं के आपके पता होना चाहिए। जैसे कि माता है रामदेव जी की मेणा दे और पिता है रामदेव जी के अजमल जी, ये दोनों नाम विशेष याद रहने चाहिए। फिर है कि रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था। रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे, ये भी आप याद रखोगे। फिर आता है कि रामदेव जी का वंश क्या था। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था गोगा जी के बारे में, बाबू जी के बारे में, हड़बू जी के बारे में, वैसे ही रामदेव जी के वंश के बारे में आपको बता रहा हूं। रामदेव जी का वंश था तंवर वंशीय राजपूत। क्या वंश था? तंवर वंशीय राजपूत थे रामदेव जी। फिर है कि रामदेव जी के गुरु कौन थे। जैसे हमने पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि हड़बू जी जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे उनके गुरु भी बालीनाथ जी थे और रामदेव जी के गुरु भी बालीनाथ जी थे। बालीनाथ जी जिनकी मसूरिया जोधपुर में समाधि बनी हुई है, ये आप इसमें नोट कर लेना, समाधि मसूरिया जोधपुर। रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी की समाधि है वो मसूरिया जोधपुर में बनी हुई है जहां पर उन्होंने समाधि ली थी। फिर है कि रामदेव जी के भाई कौन थे। रामदेव जी के भाई थे वीरमदेव। रामदेव जी के भाई कौन थे? वीरमदेव, जिनको बलराम का अवतार माना जाता है। जो कृष्ण के भाई थे बलराम, उनका अवतार माना जाता है। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है और उनके जो भाई है वीरमदेव उनको बलराम का अवतार माना जाता है। फिर है कि रामदेव जी की बहन, रामदेव जी की दो बहनें थी, एक का नाम था शुगना व एक का नाम था लाचा, जो कि आप राजस्थान के कई लोकगीतों में इनके बारे में सुनोगे। फिर है रामदेव जी की धर्म बहन, ये तो नाम आपने सुना होगा। रामदेव जी की धर्म बहन है वो डालीबाई थी। रामदेव जी की धर्म बहन का क्या नाम है? डालीबाई, जो कि रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है रुणिचा उसके पास में ही उनका मंदिर बना हुआ है। तो आप ये याद रखोगे डालीबाई, जहां पर डालीबाई का एक कंगन बना हुआ है। डालीबाई का क्या बना हुआ? एक कंगन। कहते हैं कि उस कंगन से निकलने के बाद में सारे पाप सारे रोग सभी दूर हो जाते हैं। फिर आता है कि रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था।
रामदेव जी के घोड़े का रंग नीला था, इसीलिए रामदेव जी के घोड़े का नाम है लीला, और रामदेव जी अपने घोड़े को लीला कहते थे। फिर आता है कि फड़ वाचन, यानी कि रामदेव जी की जो फड़ वाचन है वो कौन करते हैं। रामदेव जी की फड़ वाचन है वो कामड़िया पंथ के लोग करते हैं। फिर देखो ये इसमें वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है फड़ वाचन में, तो फड़ वाचन में रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है वो काम में लिया जाता है, और कामड़िया पंथ के द्वारा फड़ वाचन किया जाता है। ये जो कामड़िया पंथ है, ये कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया था, ये कामड़िया पंथ रामदेव जी ने ही चलाया था, और वाद्य यंत्र रावण हत्या काम में लिया जाता है। और आपसे पूछ ले कि रामदेव जी के सर्वप्रथम फड़ पर चित्रांकन किसने किया था, तो ये भी आप याद रखोगे, चित्रांकन सबसे पहले चित्रांकन किया था वो थे चौतमल चितेरे। ठीक है, फिर है आगे बढ़ते हैं हम कि रामदेव जी की जो ध्वजा है, ध्वजा को किस नाम से जाना जाता है। रामदेव जी को जो ध्वजा है वो नेजा कही जाती है, यानी कि ध्वजा को क्या कहते हैं, नेजा। और ये नेजा सफेद रंग और 5 रंग का होता है, सफेद या 5 रंग का होता है, जो रामदेव जी के मंदिर पर चढ़ाया जाता है। फिर है कि रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता थे जो स्वयं कवि थे। रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता थे जो स्वयं कवि थे, और उन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ लिखा था। तौर पर याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 24 वाणियां ग्रंथ है वो किसने लिखा था, तो आप याद रखोगे ये लोक देवता रामदेव जी ने लिखा था। फिर आता है कि रिखिया, रिखिया किससे कहा जाता है, यानी कि रामदेव जी की जो पूजा आराधना करने वाले मेघवाल जाति के जो भक्त है उनको रिखिया कहा जाता है। ये भी आप याद रखोगे, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि मेघवाल जाति के जो भक्त है, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भक्त है वो क्या कहलाते हैं, तो आप याद रखोगे रिखिया कहलाते हैं। और ब्यावले यानी कि रामदेव जी के जो भजन है उनको ब्यावला कहा जाता है, यानी कि ब्यावले कहा जाता है। फिर है कि रामदेव जी के मंदिर, यानी कि रामदेव जी के मंदिर को देवरा या थान के नाम से जाना जाता है। फिर है जातरू, यानी कि रामदेव जी के जो भक्त है और जो यात्री है, यानी कि रामदेव जी के जो पैदल यात्री जाते हैं या रामदेव जी की जो भक्ति करने वाले भक्त हैं उनको जातरू कहा जाता है। ये भी आप एक याद रखोगे, परीक्षा में प्रश्न से छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं। फिर है पगलिया, यानी कि रामदेव जी के जो पद चिन्ह है उनको पगलिया नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखोगे। फिर है रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो रुणीचा जैसलमेर में है, लेकिन रामदेव जी का जो छोटा रामदेवरा है, यानी कि जो मुख्य मंदिर है रुणीचा वाला, उसको रामदेवरा कहा जाता है, जहां पर रामदेव जी ने समाधि ली थी, और वहां पर उनका मुख्य मंदिर है, और वहां पर मेला लगता है बहुत बड़ा, जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि छोटा रामदेवरा जो मंदिर है वो कहां पर है, जो छोटा रामदेवरा जो मंदिर है वो खुंडियास अजमेर जिले के अंदर है। ये आप एक विशेष तौर पर नई जानकारी है, आप याद रखोगे। फिर है मेला, जैसे मैंने आपको बताया, मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का जो मेला है वो रुणीचा में भरा जाता है, जहां पर कई लोग, हजारों संख्या में लोग वहां पर आते हैं। फिर है रामदेव जी ने समाधि, यानी कि रामदेव जी ने जो समाधि वो जीवित समाधि ली थी, और 1515 में राम सरोवर तालाब के किनारे रुणीचा में उन्होंने समाधि ली थी। आप ये सन याद रखोगे, रामदेव जी ने समाधि कब ली थी, 1515 रुणीचा राम सरोवर तालाब के पास जीवित समाधि ली थी। तो ये रामदेव जी के बारे में कुछ विशेष जानकारियां थी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपके बीच में साझा की। महत्वपूर्ण जानकारियों को आप नोट बनाकर अपने पास रखिए और इनको समय समय पर दोहराते रहिए, और मुझे आशा है कि इन्हीं में से परीक्षा में प्रश्न बनेगा और भविष्य में बनते भी रहेंगे, क्योंकि आज तक मैंने देखा है कि प्रश्न है वो यहीं से ही बन रहे हैं।
और बाकी एक आपको विशेष जानकारी बता दूं कि आप पूछते हो कि किताब कौन सी पढ़े, तो किताब पढ़ने के लिए आप कक्षा 6, 7 और 8 यानी कि लेवल सेकंड की तैयारी करने वाले वो कक्षा 6, 7, 8 की किताब पढ़िए आप आरबीएसई बोर्ड की। और जो लेवल 1 की तैयारी करने वाले हैं वो कक्षा 3, 4, 5 की किताबें पढ़िए। उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, यानी कि आप उन्हीं में से पढ़िए। बड़ी बड़ी किताबें लाने से कुछ नहीं होने वाला। आप जितनी ज्यादा अच्छी चीजें पढ़ेंगे उतनी ही अच्छी चीजें आपके काम आएगी। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम, खुश रहे।